बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने आज का हमारा टॉपिक स्पेशल एजुकेशन डेवलपमेंट इन पाकिस्तान है, जिसका मतलब ये है कि हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में स्पेशल एजुकेशन की डेवलपमेंट देखेंगे और किस किस तरह जो स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश हुआ और इसके अलाइंस इदारे एनजीओ किस तरह से काम कर रहे थे। तो फर्स्ट वन जो है स्पेशल एजुकेशन स्कूल 1906, ये पाकिस्तान 1947 में केम इनटू एग्जिस्टेंस हुआ और उसके उससे पहले ही ये लाहौर के अंदर 1906 में इदारा कायम कर दिया गया था स्पेशल एजुकेशन के हवाले से चिल्ड्रन विद विजुअल इम्पेयरमेंट। उसके बाद सेकेंड स्कूल 1920 में बना, जो कि कराची में है 1920 फॉर द चिल्ड्रन ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट इन कराची। उसके बाद थर्ड वन ट्रेनिंग कॉलेज कायम हुआ, ये पाकिस्तान बनने के बाद गवर्नमेंट ट्रेनिंग कॉलेज फॉर टीचर्स ऑफ डेफ was the first training institute established in 1952 by All Pakistan Deaf and Dumb Society in Pakistan. It is situated in गुलबर्ग लाहौर, ये गुलबर्ग लाहौर में है और इसको ये जो सोसाइटी है डेफ एंड डम सोसाइटी, ऑल पाकिस्तान डेफ एंड डम सोसाइटी ने 1952 में जो है वो कायम किया। और इसका मकसद क्या था? टीचर्स की ट्रेनिंग, जो डेफ के टीचर्स हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए ये इदारा कायम किया गया था। उसके बाद 1959 में हमारी एक जो है शरीफ कमीशन के तहत एक रिपोर्ट पब्लिश की गई, जिसको हम नेशनल कमीशन ऑन एजुकेशन के नाम से कहते हैं। इसका दूसरा नाम शरीफ कमीशन भी है। इसमें स्पेशल एजुकेशन के हवाले से ये 5 पॉइंट्स जो है उनको एड्रेस किया गया। इसमें कमीशन फॉर द फर्स्ट टाइम recognizes its responsibility for the education of person with disabilities। पहली बार जो डिसेबल पर्सन्स हैं उनकी उसको एड्रेस किया गया। उनकी अपनी इनको एजुकेशन देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझा गया और ये पॉइंट्स जो है उसको एड्रेस किए गए। प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट, डॉक्टर एक्सेट्रा विल शेयर इंफॉर्मेशन विद द टीचर्स कि अगर कोई केस आता है या कोई इंफॉर्मेशन आती है स्पेशल या डिसेबल पर्सन्स के हवाले से, तो वो टीचर्स के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। उसके बाद पर्सन विद डिसेबिलिटी विल बी टॉट इन जनरल एजुकेशन स्कूल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग विल बी गिवन टू मेक देम इंडिपेंडेंट। जनरल एजुकेशन स्कूल में ही इनको पढ़ाया जाएगा और वोकेशनल जो है वो ट्रेनिंग भी दी जाएगी ताकि वो आजादाना खुद मुख्तार जिंदगी गुजार सकें। थर्ड वन, कम्युनिटी विल बी मोबिलाइज टू सपोर्ट द रिहेबिलिटेशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। तीसरा काम, कम्युनिटी को भी मोबिलाइज किया जाएगा ताकि वो ऐसे लोगों की बहाली के लिए अपना किरदार जो है वो अदा कर सकें। फोर्थ नंबर, प्राइवेट सेक्टर एंड एनजीओज विल बी एनकरेज्ड टू प्रोवाइड नेसेसरी सपोर्ट। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर्स के साथ साथ एनजीओज को भी इनकरेज किया जाएगा। द ट्रेनिंग फैसिलिटी फॉर द टीचर विल बी इनहांस्ड। तो टीचर्स की ट्रेनिंग की जो फैसिलिटी है वो भी बढ़ाई जाएगी। इसके बाद हमारी एजुकेशन पॉलिसी ही 1972 में आई थी। उसमें स्पेशल एजुकेशन के बारे में कोई खातिर खा जो है वो इकदाम नहीं उठाए गए।
A modest sum was allocated for education and rehabilitation of person with disabilities, but no any note। जी, सिर्फ जो है वो एक दरमियानी सी अमाउंट जो है वो एलोकेट कर दी गई थी इनकी रिहेबिलिटेशन के लिए, लेकिन इनकी जरूरियात के लिए कोई खातिर खास इकदाम नहीं किए गए। नंबर 6, डिसेबल्ड पर्सन एम्प्लॉयमेंट एंड रिहेबिलिटेशन ऑर्डिनेंस 1981। मिस जैन जिया वाज अ डेफ डॉटर ऑफ जनरल जियाउल हक। उस 1981 में जनरल जियाउल हक का जो है वो मार्शल लॉ का दौर था और उनकी बेटी जो थी वो डेफ थी। Zia government took effective initiative and promulgated rehabilitation ordinance in 1981। जिया गवर्नमेंट ने बहुत मौसर जो है वो इनिशिएटिव्स लिए और 1981 का जो रिहेबिलिटेशन ऑर्डिनेंस है वो प्रोमलगेट किया गया, उस पे अमल दरामद जो है या नाफिज जिसे कहते हैं नाफिज किया गया। ऑर्डिनेंस जो है इस ये लफ्ज होता है, इसमें फर्क होता है कि जो एक्ट होता है वो असेंबली से पास होता है, जो ऑर्डिनेंस होता है ये सदर जारी करता है। तो चूंकि सदर जियाउल हक जो थे उस वक्त प्रेसिडेंट थे, तो लिहाजा उन्होंने जो इस चीज का एक कानूनी पेपर जारी किया उसको हम ऑर्डिनेंस के नाम से जो है वो कहते हैं। It was the first constitutional effort on the part of state of Pakistan। जी, आईनी तौर पर हमारा पूरा मुल्क जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन पे बेस करता है और उसके तहत ही चलता है। गोया के 1959 में और 1972 में एजुकेशन पॉलिसीज जरूर आई थी, लेकिन इससे पहले जो है वो हमारे 3 आइन आ चुके थे। 3 आइन, एक 1956 में आया था, एक 1962 में और तीसरा जो मौजूदा आइन है ये 1973 का आइन है। तो इन तीनों आइन की रोशनी में कोई खातिर खा एफर्ट नहीं की गई थी स्पेशल एजुकेशन के हवाले से, या स्पेशल पर्सन जो थे या पर्सन विद डिसेबिलिटीज इनके हवाले से कोई खातिर खा एफर्ट नहीं की गई थी। तो इस ऑर्डिनेंस की इंपॉर्टेंस को इसीलिए ही हम समझ सकते हैं कि ये पहला ऑर्डिनेंस जो है वो जारी किया गया था जो एड्रेस करता है स्पेशल पर्संस को। ऑर्डिनेंस फिक्स्ड 1% एम्प्लॉयमेंट कोटा फॉर डिसेबल्ड विच वाज लेटर एनहांस्ड टू 2%। जो बाद इस ऑर्डिनेंस के मुताबिक 1% एम्प्लॉयमेंट कोटा डिसेबल पर्सन के लिए रखा गया था और इसके बाद उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया था, 2%। According to ordinance, if any organization fail to employ the disabled, it will deposit amount of salary into rehabilitation fund of disabled। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसे लोगों को रोजगार मुहैया नहीं करती तो वो एक तनख्वाह जो है वो रिहेबिलिटेशन फंड में जो है जमा कराएगी। डिसेबल लोगों का फंड कायम किया गया। जिया गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड 200 न्यू स्पेशल एजुकेशन स्कूल इन पाकिस्तान। 200 स्कूल जो है वो बनाए गए थे पाकिस्तान में स्पेशल बच्चों के लिए। उसके बाद अच्छा, एक तो मैंने बताया था कि जनरल जियाउल हक का पर्सनल इंटरेस्ट इस वजह से था क्योंकि उनकी बेटी डेफ ब्लाइंड थी। इसके अलावा भी जो है हुकूमती तवज्जो जो हासिल की गई थी, हासिल हुई थी स्पेशल एजुकेशन को, उसकी वजह ये भी थी कि जो ये 1981 का साल है, इसको यूनाइटेड नेशन ने भी स्पेशल एजुकेशन जो है डिसेबल पर्संस का साल डिक्लेयर किया गया था।
यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल ईयर ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रन, डिसेबल्ड चिल्ड्रन के नाम जो है ये साल किया गया था। उसके बाद जो है फिर 1982 से लेके 1991 तक 1991 ये एक 10 साल का डिकेड होता है जिसे हम कहते हैं। ये भी स्पेशल पर्संस के नाम से पुकारा गया था, उसको नाम दिया गया था डिकेड ऑफ स्पेशल पर्सन, इंटरनेशनल डिकेड ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रन। 1983, ये हम आगे आएगा, ये हम पढ़ेंगे। 1983 से 1992, सॉरी पहले मैं 91 कह रहा था, 1983 से 1992 को जो है वो डिकेड को डिक्लेयर किया गया था। उसके बाद नंबर 7, नेशनल काउंसिल फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ डिसेबल्ड पर्सन 1982, 1982 में डिसेबल पर्सन की बहाली की कौंसल कायम की गई अंडर द ऑर्डिनेंस ऑफ 1981। 1981 के ऑर्डिनेंस के अंडर नेशनल काउंसिल वाज एस्टेब्लिश इन 1982 टू फार्मुलेट अ पॉलिसी फॉर द रिहेबिलिटेशन ऑफ डिसेबल पर्सन। जी, कौंसल कायम की गई। इस कौंसल का काम क्या था कि वो एक पॉलिसी बनाए स्पेशल पर्सन की रिहेबिलिटेशन के लिए। कौंसल वाज आल्सो असाइंड द मेडिकल एग्जाम, ट्रीटमेंट एंड सर्वे ऑफ डिसेबल पर्सन हु आर डिजायरियस ऑफ रिहेबिलिटेशन। कौंसल के जिम्मे ये भी लगाया गया कि वो मेडिकली एग्जामिन करें, इलाज करें, सर्वे करें स्पेशल लोग डिसेबल पर्संस का जो अपनी रिहेबिलिटेशन के लिए जो जरूरतमंद है। उसके बाद फेडरल डायरेक्टरेट जनरल ऑफ स्पेशल एजुकेशन 1985, 1985 में वफाकी सतह पर डायरेक्टोरेट बनाया गया स्पेशल एजुकेशन का। ये याद रखें कि जो है 18वीं तरमीम के बाद, 18वीं तरमीम के बाद ये इख्तियारात जो एजुकेशन के हैं वो सूबों को जो है वो तफवीज कर दिए गए। इससे पहले एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी फेडरल गवर्नमेंट की थी। अब ये तमाम इदारे जो है वो प्रोविंशियल हो चुके हैं और अब हमारा मौजूदा जो डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ स्पेशल एजुकेशन है वो भी प्रोविंशियल लेवल पे है और तमाम सूबों के प्रोविंशियल डायरेक्टोरेट अलग अलग हैं। तो ये जो फेडरल यहाँ बात हो रही है फेडरल की, तो फेडरल डायरेक्टोरेट जनरल फॉर स्पेशल एजुकेशन 1985 में कायम किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर एंड स्पेशल एजुकेशन एस्टेब्लिश्ड डायरेक्टोरेट इन 1985। जी, मिनिस्ट्री जो है वो समाजी अमूर और स्पेशल एजुकेशन ने ये 1985 में कायम किया गया। अब ये डायरेक्टोरेट का क्या मतलब है? डायरेक्टोरेट जनरल यानी कि एक पूरा स्पेशल एजुकेशन का डायरेक्टोरेट कायम कर दिया गया, एक कौमी तौर पर एक इदारा कायम कर दिया गया जिसके अंडर स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट काम करेगा। तमाम स्कूल्स कॉलेजेस जो स्पेशल पर्संस के लिए हैं वो इसके अंडर काम करेंगे और ये उनका हेड ऑफिस होगा। डीजीएससी शॉर्ट फॉर्म है इसकी, वाज इंटरेस्टेड टू रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? करिकुलम को डेवलप करना। मैंने क्वेश्चन भी पूछा था कि करिकुलम क्या है? ऑल एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज्ड बाय इंस्टीट्यूट वेदर इट इज इनसाइड और आउटसाइड ऑफ इंस्टीट्यूट। वो तमाम एक्टिविटीज जो कि स्कूल ऑर्गेनाइज करेगा, इसमें करिकुलर एक्टिविटीज भी होंगी, को करिकुलर एक्टिविटीज भी होंगी, इसमें टीचिंग मेथड भी होगा, इसमें बुक्स भी शामिल हैं और लर्निंग मटेरियल भी शामिल है।
टीवी एड्स स्कूल और तमाम चीजें जो शामिल कर दी जाती हैं उसे हम कहते हैं करिकुलम। तो करिकुलम डेवलप करेगा। उसके बाद फार्मूलेशन ऑफ स्पेशल एजुकेशन पॉलिसी, ये पॉलिसी भी बनाएगा स्पेशल एजुकेशन की। कोऑर्डिनेशन इन वेरियस डिपार्टमेंट, तमाम इदारों में कोऑर्डिनेशन करवाएगा। एंड सुपरविजन ऑफ स्पेशल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एट नेशनल लेवल। फिर ये नेशनल लेवल को दोहराया गया है कि कौमी सतह पर तमाम स्पेशल एजुकेशन के इदारों को सुपरवाइज भी करेगा, सुपरविजन भी इनकी करेगा। सॉरी। इसके बाद पॉइंट नंबर 9 है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेशल एजुकेशन NISE। ये कब कायम किया गया? 1986 में। पहले डायरेक्टोरेट बना, उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट अगले साल बनाया गया। मेन फंक्शन इज टू इंट्रोड्यूस ट्रेनिंग कोर्सेज फॉर स्पेशल एजुकेशन टीचर्स। जी, इस इदारे का काम क्या था NISE का कि वो टीचर्स की ट्रेनिंग कोर्स डेवलप करे इन कोलैबोरेशन विद यूनिवर्सिटीज एंड इंटरनेशनल एजेंसीज, पब्लिकेशंस ऑफ अच्छा, यूनिवर्सिटी और इंटरनेशनल एजेंसियों के साथ मिलकर स्पेशल एजुकेशन की ट्रेनिंग के कोर्सेज जो है वो इंट्रोड्यूस करवाएगा। उसके बाद पब्लिकेशन ऑफ मटेरियल फॉर द टीचर्स, जो है टीचर्स के लिए जो लर्निंग मटेरियल है उसको पब्लिश किया जाएगा। फॉर टीचर्स, पेरेंट्स एंड प्रोफेशनल, टीचर्स, पेरेंट्स और प्रोफेशनल के लिए ये लर्निंग मटेरियल पब्लिश होगा। इट फार्मुलेट्स यूनिफॉर्म पॉलिसी फॉर एडमिशन, असेसमेंट, करिकुलम डेवलपमेंट फॉर स्पेशल एजुकेशन। जी, ये एक यूनिफॉर्म यानी कि एक ही तरह की पॉलिसी जो है वो बनाएगा। किन चीजों को देखेगी? बच्चों इनके एडमिशन को, इनकी असेसमेंट कैसे की जाएगी, असेसमेंट के तरीकाकार को, किस तरह से करिकुलम डेवलप की जाएगी स्पेशल एजुकेशन के लिए। पॉइंट नंबर 10 है नेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर स्पेशल पर्सन। जी, इंस्टीट्यूट के बाद जो है ये ट्रेनिंग सेंटर कायम किया गया सेम ईयर 1986 में, 1986। इट वाज एस्टेब्लिश्ड विद द एम टू प्रोवाइड वोकेशनल रिहेबिलिटेशन टू पर्सन विद विजुअल इम्पेयरमेंट एंड हियरिंग इम्पेयरमेंट। जी, जो लोग नाबीना हैं या बहरे हैं उन लोगों के लिए रिहेबिलिटेशन की जाए, वोकेशनल रिहेबिलिटेशन की जाएगी। तो ट्रेनिंग सेंटर का काम टीचर को ट्रेनिंग देना नहीं है। ये NISE जो है ये इंस्टीट्यूट कायम किया गया था टीचर ट्रेनिंग के हवाले से। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि जब वो पूछेंगे कि 1986 में एक इदारा कायम किया गया जिसका काम था टीचर के लिए ये चीजें प्रोवाइड करना जिसमें ट्रेनिंग भी शामिल है, और उसके ऑप्शन में जो है वो नेशनल ये DGSE लिख देंगे, NISE लिख देंगे, ठीक है, NTCSP लिख देंगे, नन ऑफ दीज लिख देंगे। तो बहुत ज्यादा सारे जो स्टूडेंट हैं वो जाएंगे ट्रेनिंग सेंटर पे, लेकिन इसका जवाब ट्रेनिंग नहीं होगा। जिन्होंने ये अच्छे तरीके से रीड किया होगा और इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस को समझा होगा वो NISE पे सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो अब ये देखें जो ट्रेनिंग सेंटर है ये ट्रेनिंग किसकी दी जा रही है? स्पेशल पर्संस की है, ना कि टीचर्स की। तो किस तरह की ट्रेनिंग? वोकेशनल ट्रेनिंग उनको दी जाएगी। उसके बाद नंबर 11 है नेशनल लाइब्रेरी एंड रिसोर्स सेंटर 1986। ये नाम से जाहिर है कि इसमें जो है वो लाइब्रेरी है और रिसोर्स है, जराए है उसका सेंटर। इसका काम क्या है? इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1986। इट इज वर्किंग एज अ रिसोर्स सेंटर फॉर प्रिंट एंड ऑडियो विजुअल मटेरियल ऑन स्पेशल एजुकेशन एंड डिसेबिलिटीज। जी, इसका काम है प्रिंट करना, रिसोर्स सेंटर फॉर प्रिंट और मटेरियल ऑडियो विजुअल मटेरियल में क्या आ सकता है? जो
हमारे बच्चे विजुअल इम्पेयरमेंट होती हैं उनका सामान आ सकता है, ब्रेल वगैरह। ऑडियो के लिए जो है इनकी जो ऑडिटरी डिवाइसेस होती हैं वो सारी चीजें, और प्रिंटेड मटेरियल, ब्रेल की प्रिंटिंग, ब्रेल बुक्स, ट्रांसलेशन वगैरह, ये सारी चीजें जो हैं ये लाइब्रेरी, नेशनल लाइब्रेरी एंड रिसोर्स सेंटर का जो है वो काम है करना। अब ये देखें कि सबसे पहले हमारा सदर ने 1981 में ऑर्डिनेंस जारी किया था। उस ऑर्डिनेंस के तहत हमारा जो है डायरेक्टोरेट बना। डायरेक्टोरेट के अंडर जो है वो इंस्टीट्यूट कायम हुआ, ट्रेनिंग सेंटर कायम हुआ, लाइब्रेरी रिसोर्स सेंटर कायम हुआ। उसके बाद 12 पे है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडीकैप, NIH, 1987। इट वाज वर्किंग एज स्पीच एंड हियरिंग डिसऑर्डर थेरापी सेंटर। जी, ये है तो हैंडीकैप, लेकिन किन के लिए? स्पीच एंड हियरिंग डिसऑर्डर्स के लिए थेरापी सेंटर है इसको। अच्छा, इन 1997 इट वाज अपग्रेडेड टू जनरल हॉस्पिटल फॉर हैंडीकैप। 1997 में इसको जनरल हॉस्पिटल बना दिया गया हैंडीकैप पर्संस का। 13 नेशनल ट्रस्ट फॉर डिसेबल्ड, NTD, 1988 में कायम की गई। इट मींस टू इंश्योर इम्प्लीमेंटेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ सर्विसेज फॉर डायग्नोसिस, असेसमेंट, ट्रीटमेंट, एजुकेशन, जॉब प्लेसमेंट एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज। जी, कुछ ये आपने जरा गौर करना है कि कहीं PWD लिखा होता है और कहीं चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज लिखा होता है। तो जब पर्सन की बात होती है तो उसमें एज ग्रुप कोई भी हो सकता है। तो ये ट्रस्ट कायम की गई जिनका मकसद क्या था? डायग्नोस करना, ट्रीट करना, एजुकेशन भी इसमें आ गई और उनकी जॉब से रिलेटेड इश्यूज और उनकी रिहेबिलिटेशन, पर्सन विद डिसेबिलिटीज। 14 पंजाब वेलफेयर ट्रस्ट फॉर द डिसेबल्ड, 1991। इट एम to improve syllabus, teacher training, hygiene, housekeeping and rehabilitation of PWD। जी, ये एक और ट्रस्ट कायम की गई पंजाब लेवल पे। इसका मकसद जो है वो टीचर की ट्रेनिंग का सिलेबस तैयार करना, उनके हाइजीन जो है, हिफ्ज़ान सेहत के, हाउस कीपिंग, घर में घरेलू अशियाजात और जो उनके इस्तेमाल की चीजें हैं, और उनकी बहाली, इनकी PWD की। इट इज सिचुएटेड इन गार्डन टाउन लाहौर। ये जो है लाहौर में कायम किया गया। 15 वोकेशनल रिहेबिलिटेशन एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ डिसेबल्ड पर्सन, VREDP, 1993। it was working to promote community based rehabilitation through skill training and micro credit facilities। इसमें जो है रिहेबिलिटेशन एम्प्लॉयमेंट जो है इसमें क्या किया गया कि उनको माइक्रो क्रेडिट्स दिए गए, साथ में ट्रेनिंग स्किल्स प्रोवाइड की गई। 16 नेशनल प्लान ऑफ एक्शन फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज, NPA, 2006। ये नेशनल प्लान फॉर एक्शन बनाया गया। दिस प्लान वाज डिजाइन्ड टू इंश्योर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल पॉलिसी फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटीज इन 2002। पर्सन विद डिसेबिलिटी की जो पॉलिसी सन 2002 में आई, उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करवाने का इसका काम था। NPA was based on the notion of access, inclusion and equalization of opportunity for the person with disability। इनका नारा, उनका नोशन क्या था? एक्सेस, इंक्लूजन
एक्सेस का मतलब है रसाई, इंक्लूजन का मतलब जैसे इंक्लूसिव एजुकेशन होता है, यानी कि इंक्लूजन शामिल कर देना। इक्वलाइजेशन, बराबरी, अपॉर्चुनिटीज ऑफ अपॉर्चुनिटी, मौके किन के लिए, पर्सन विद डिसेबिलिटीज। स्पेशल सिटीजन एक्ट 2008, 2008 में एक्ट आया। इट डिस्क्राइब फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ सीट इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट। इसका काम था कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वहां इनके लिए सीट मुहैया करना। अभी भी मेट्रो बसेस वगैरह में क्लियरली मेंशन होता है कि कौन सी सीटें डिसेबल्ड पर्सन के लिए हैं। प्रोविजन ऑफ फैसिलिटीज ऑन फुटपाथ फॉर व्हील चेयर एंड ब्लाइंड पर्सन। ब्लाइंड पर्सन, व्हील चेयर और ब्लाइंड पर्सन के लिए फुटपाथ मुहैया करना। डिसेबल फ्रेंडली बिल्डिंग रोड्स ऑल ओवर द पाकिस्तान। ऐसे रोड तामीर किए जाएं जो डिसेबल पर्सन के लिए फ्रेंडली हो। प्रायोरिटी फॉर क्रॉसिंग द रोड, इनको रोड क्रॉस करने में प्रायोरिटी दी जाए। ट्रैफिक पुलिस विल इंश्योर इम्प्लीमेंटेशन, ये तमाम काम को इम्प्लीमेंट करवाना ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी सौंपा गया। स्पेशल सिटीजन राइट टू कंसेशन इन मूवमेंट एक्ट 2009 में एक एक्ट पास किया गया। एक्ट का मतलब होता है वो डॉक्यूमेंट जो असेंबली से पास होके हमारे कानून का हिस्सा बन जाता है, उसे हम एक्ट कहते हैं जी। तो ये 2009 में एक्ट पास किया गया। इस एक्ट के तहत अंडर दिस एक्ट एयर, रेलवे एंड अदर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी आर बाउंड टू चार्ज लेस और हाफ रेट फ्रॉम डिसेबल्ड पर्सन। तो उनकी जिम्मेदारी है कि वो आधा किराया इनसे वसूल करेंगे। उसके बाद मुशर्रफ गवर्नमेंट ने भी कुछ किए इकदाम। मुशर्रफ गवर्नमेंट जाहिर है ये 2009 से पहले तक थी। तो इसमें क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ मुशर्रफ एस्टेब्लिश डिफरेंट न्यू स्पेशल एजुकेशन सेंटर्स एंड इट इनहांस द सैलरी पैकेज ऑफ स्पेशल टीचर्स। स्पेशल एजुकेशन की जो टीचर्स हैं इनकी सैलरी जो है वो भी की गई, जो कि एक अदद बुनियादी जो तनख्वाह हमारी होती है बेसिक सैलरी, वो इनको इजाफी तौर पे दी गई। अभी भी स्पेशल एजुकेशन टीचर्स या स्पेशल एजुकेशन एम्प्लॉइज को एक अदद जो है वो सैलरी, बेसिक सैलरी इजाफी दी जाती है हर तनख्वाह के साथ, और एक स्पेशल अलाउंस होता है वो भी दिया जाता है। बेसिक सैलरी का ये मतलब होता है कि उस एक एक हमारी होती है टोटल सैलरी, उसमें से कुछ हिस्सा होता है बेसिक सैलरी का। अगर किसी की तनख्वाह 70,000 है तो हो सकता है बेसिक सैलरी उसकी 28,000 हो या 30,000 तक होती है। उसके बाद एनजीओ का रोल क्या है। डिफरेंट एनजीओज आर वर्किंग फॉर द रिहेबिलिटेशन ऑफ पीडब्ल्यूडी इन पाकिस्तान। अभी भी करंटली बहुत सारी एनजीओज जो है वो काम कर रही हैं इनकी बहाली के लिए। इसमें जो है सर फहरिस्त लाबार्ड है, सेव द चिल्ड्रन है, पाकिस्तान डेफ एसोसिएशन है, फिजिकली हैंडीकैप्ड एसोसिएशन है। तो बस आपकी जो कैटेगरी है आपकी, जैसे ये फिजिकल हैंडीकैप्ड है एसोसिएशन है, आप पीएससी वाले, आप इस एनजीओ के बारे में स्टडी करें। एट लीस्ट इसके हेड का आपको नाम जरूर पता होना चाहिए कि इनका फाउंडर या इनका करंट हेड कौन है, और ये एनजीओ कहाँ पे बेस कर रही है। जो डेफ वाले हमारे स्टूडेंट हैं वो, उनको पाकिस्तान डेफ एसोसिएशन के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। सेव द चिल्ड्रन के बारे में जो है ये भी आपने सर्च जरूर करना है। लास्ट टाइम ये भी क्वेश्चन जो है वो आया था, किसी एनजीओ का नाम पूछा था और उसके बाद जो है उसका नाम बताया गया था, उसके उसका जो है हेड या फाउंडर के बारे में पूछा गया था। ये आप जरूर नोट कर लीजिएगा अपनी डायरीज में। क्वेश्चन नंबर ये है 21। ब्रेल चेक बुक्स, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर एंड स्पेशल एजुकेशन इशूज डायरेक्टिव टू इशू
ब्रेल चेक बुक्स फॉर ब्लाइंड पर्सन के लिए जो है वो ब्रेल चेक बुक्स इशू की करता है। टॉकिंग एटीएम जो है, ऐसे एटीएम इंस्टॉल किए गए इस्लामाबाद में जो देख नहीं सकते हैं उनके लिए टॉकिंग एटीएम है, ताकि तमाम ट्रांजेक्शन वो साथ साथ बोल के बताएं। ड्यूटी कस्टम फी इंपोर्ट ऑफ कार कार की इंपोर्ट के लिए जो है वो कस्टम ड्यूटी फ्री कर दी गई। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स पाकिस्तान हैज इशूड नोटिफिकेशन for the duty free import of cars up to 300 cc capacity for the disabled person। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स पाकिस्तान ने नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें के तहत 1300 सीसी कार तक जो डिसेबल पर्सन मंगवाते हैं है और उनके पास डिसेबल पर्सन के पास ड्राइविंग लाइसेंस है, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है। जाहिर है नाबीना लोग नहीं मंगा सकते कि उनका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बन सकता, तो ये कंडीशन उनके लिए है जो ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर हैं। एंड सैलरी फ्रॉम 20,000 टू 1 लाख पर मंथ जी, और जिनकी सैलरी 20,000 से 1 लाख तक पर मंथ है। फेडरल बोर्ड ऑफ डिसेबल पर्सन सर्टिफाई द डॉक्यूमेंट ऑफ डिसेबल। ये ऊपर वाली कंडीशन अगर पूरी होती है तो ड्यूटी फ्री इंपोर्ट कर सकते हैं वो कार, यानी कि कार पे ड्यूटी नहीं लगेगी, जो बड़ी हैंडसम अमाउंट होती है, उसकी बचत हो जाएगी। फेडरल बोर्ड ऑफ डिसेबल पर्सन सर्टिफाई द डॉक्यूमेंट ऑफ डिसेबल एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इशू द ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट फॉर कार इंपोर्ट। जी, फेडरल बोर्ड जो है वो और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जो है वो इस सर्टिफिकेट को ऑथराइज करेगा, ठीक है, ऑथराइजेशन देगा। उसके बाद 24 एम्प्लॉयमेंट कोटा इंक्रीज 3% इन 2015 में एम्प्लॉयमेंट कोटा 3% कर दिया गया। खिदमत कार्ड 1,000 रुपए पर मंथ जो है वो इनको दिया गया। खिदमत कार्ड इनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, फ्री मेडिकल फैसिलिटी दी जाएगी, ट्रैवलिंग चार्जेस भी 50% कंसेशन जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। माइक्रो फाइनेंस फैसिलिटी जो है छोटे कर्जे अकूत फाउंडेशन या पंजाब वेलफेयर के थ्रू इनको दिए जाएंगे। इसके बाद 1% यूनिवर्सिटी कोटा रखा गया था जिसमें एमफिल 1% सीट फॉर एमफिल और 1% सीट फॉर 1% सीट फॉर पीएचडी डिसेबल्ड। लो विजन रिहैबिलिटेशन सेंटर कायम किया गया। LVRC हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन 13 डिस्ट्रिक्ट्स। जी, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कितने डिस्ट्रिक्ट्स में कायम हुआ, तो और किन के लिए, विजुअल एम्पेयरमेंट के लिए। तो आपकी जो जो कैटेगरी है इनमें से जो पॉइंट आपके से रेलिवेंट है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एज लिमिटेशन कंसेशन 10 साल की एज लिमिटेशन जो है वो इनको एज रिलैक्सेशन दी गई जॉब हासिल करने के लिए, पीपीएससी में भी दी जाती है। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो है वो डिसेबल पर्सन को इशू किए जाते हैं। एडिशनल कन्वेंस अलाउंस, जी कन्वेंस हमारी सैलरी में एक कन्वेंस अलाउंस भी होता है, तो इनको एक और कन्वेंस अलाउंस इजाफी दिया गया है जो 1,000 रुपए पर मंथ होता है। इसके अलावा डिसेबिलिटी अलाउंस इनको दिया जाता है। इफ डिसेबल पर्सन फेल टू गेट जॉब ऑन फ्रीक्वेंट अटेम्प्ट देन NCRDB प्रोवाइड डिसेबिलिटी अलाउंस ऑन द बेसिस ऑफ अटेम्प्ट डॉक्यूमेंटेशन। जी, वो डिसेबिलिटी अलाउंस इनको दिया जाएगा। पोलियो वैक्सीनेशन कैंपेन ऑल ओवर पाकिस्तान चलती है।